हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग टेंस में ट्रांसलेशन बनाना सीखेंगे। और ये ध्यान रखेंगे कि पहले हम टेंस में ट्रांसलेशन बनाने से पहले सब्जेक्ट किस प्रकार का है, इसके लिए हमने पहले लिख रखा है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट में ही है, ही मीन्स वह, और ही का प्रयोग पुरुष जाति के लिए होता है, मेल के लिए होता है। और यस या सी मीन्स वह होता है, ये स्त्री के जाति के लिए होता है। और इट माने यह होता है, और कोई भी नाम हो किसी भी व्यक्ति का लेकिन केवल सिंगल नाम हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। अब रह गई बात प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में आई आता है, आई मीन्स मैं होता है, वी मीन्स हम लोग होता है, यू मीन्स तुम लोग होता है, और दे मीन्स वे लोग होते हैं। ये हमारे प्लूरल सब्जेक्ट है। तो हमारा जब सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट कंफर्म है तो ट्रांसलेशन बनाने में हमें और आसानी होगी। ठीक है, और हम आज पिछली वीडियो में हमने बताया था प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का पहचान सहायक दिया, और आज हम इसमें ट्रांसलेशन कुछ करने का कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं। ठीक है, और जैसा कि हम समझते हैं, आप ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। वह आम खाता है। अब इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। जिस स्टूडेंट को नहीं बनाने आता है वो अपना स्ट्रक्चर के हिसाब से, जैसे मैथ में फार्मूला के हिसाब से आप अपने मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उसी प्रकार हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से ट्रांसलेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और एक एक करके हम पूरे आसानी से बना पाएंगे। तो इसमें पहले बोला है सब्जेक्ट लिखने को, तो सब्जेक्ट हमारा इस वह आम खाता में सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी होती है ही, और खाता है इसके लिए पता चल रहा है कि ये लड़का। ठीक है, तो ही हमने लिख दिया। इसका बोला है वर्ब में यस या यस लगाना है, तो हमने खाता का अंग्रेजी ईट होता है, ईट में हमने यस जोड़ दिया। और बोला है यस या यस कॉन्सोनेंट हो तो हम यस लगाते हैं, और वावेल प्लस उसके साथ कुछ कंडीशनल है, जैसे ओ सी एच एस एच, ये डबल एक्स यस, ऐसा कुछ लास्ट में आया वर्ब के, तो वहाँ पे हम लोग यस लगाते हैं, अदरवाइज हम यस लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्ब में यस है यस भी लगा दिए। इसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट लिखने को, तो खाता है तो खाता वर्ब से प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। खाता है तो क्या खाता है, मैंगो खाता है, मतलब आम खाता है, तो आम हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन होगा ही इट्स मैंगो। ये हमारा सिंपल सेंटेंस का साधारण वाक्य, और वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट वाला ये ट्रांसलेशन था। अभी हम इसी के नीचे जस्ट प्लूरल सब्जेक्ट वाला सेंटेंस देखेंगे और उसको कैसे बनाता है। दूसरा सेंटेंस लिखा है तुम किताब पढ़ते हो, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इस सेंटेंस सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होता है। फिर बोला है वर्ब लिखने को, केवल वर्ब बोला है, ना कि उसमें यस है यस। तो पढ़ता की अंग्रेजी रीड होती है, तो हमने रीड लिख दिया, इसमें यस नहीं लगाएंगे। क्यों? बिकॉज द रीजन ऑफ, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम यस या यस नहीं ऐड करते, इसलिए हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिख दिया। इसके बाद बोला है ऑब्जेक्ट लिखने को, पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो किताब की अंग्रेजी क्या होती है बुक। तो ये ट्रांसलेशन भी आपका क्लियर हो गया। ये सिंपल सेंटेंस का हमने सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट वाला दोनों ट्रांसलेशन बना दिया, और इसी तरीके आप इसको बनाने का प्रयास करिए, और 8-10 सेंटेंस आप बना प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, और इसका हमने पहला ट्रांसलेशन लिखा है वह पत्र नहीं लिखता है। इसमें भी हम वही काम करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू या डज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर हमारा सिंगुलर है तो डज लगाएंगे, प्लूरल है तो डू लगाएंगे। फिर हम नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, वर्ब का वो भी फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इस सेंटेंस में हमारा क्या है सब्जेक्ट, तो वह की अंग्रेजी क्या होती है ही हमारा हमने बता रखा है कि सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम डज नॉट का उपयोग करते हैं, हमने डज नॉट लिख दिया। इसके बाद बोला है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लिखता का फर्स्ट फॉर्म होता है राइट, तो हमने यहाँ पे राइट लिखा। इसके बाद बोला है कि हम ऑब्जेक्ट लिखे, तो लिखता है तो क्या लिखता है पत्र, तो हमने क्या कर दिया पत्र लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है हम शहर में नहीं जाते, तो इसका क्या है कि हम पहले किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखते हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है हम की अंग्रेजी क्या होती है वी हमारा प्लूरल में आता है,
तो प्लूरल में आने की वजह से हम क्या करेंगे, डू नॉट लगाएंगे, और जाना की अंग्रेजी गो होता है तो हमने गो लिखा, और कहाँ जाता है, शहर में, मे के लिए हम ये लगाते हैं इन द सिटी। ये हमारा निगेटिव सेंटेंस और प्लूरल सब्जेक्ट वाला ट्रांसलेशन था, यही था, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो और बेटर।